ये सिनेरियो है दिल्ली का। Did you see this? This was the exact scene while I was leaving from New Delhi railway station. कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग की कैटेगरी में आता है ये? You know what? आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे लिटरली इन लोगों के ऊपर शाउट करना पड़ा so that मैं अपना रास्ता निकाल पाऊँ। एंड मैं मेरे पापा के साथ आई हुई थी, पापा मुझे पिकअप करने के लिए आए थे एंड इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर अस टू गेट अवे विद। सो अगर आप ट्रैवल करने वाले हो ड्यूरिंग लॉकडाउन या फिर जब भी लॉकडाउन रिलीव होगा तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखते रहिएगा। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। So guys, I never wanted to leave Mumbai, but situation इतनी ज़्यादा complicated हो गई कि मुझे दिल्ली आना पड़ा। मेरे पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं दिल्ली आने के अलावा। You know what? I spent almost 4 years of my life in Mumbai, and I'm definitely going to miss that. So मेरे घर का सामान इतना ज़्यादा था, you know, like 4 साल मैंने जिस सिटी में स्पेंड किए अपने लाइफ की, जहाँ पे मैंने 6-7 घर बदले हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, बहुत सारी चीज़ें। आई एम गोइंग टू शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स विद यू। बट मेरा इतना सारा सामान था और सारा सामान तो मैं अपने साथ कैरी कर नहीं सकती थी, तो कुछ सामान मैंने कहीं रखवाने की कोशिश की, कुछ मेरी बुआ लेके जाएंगी। तो इस तरीके से मैंने प्लान किया था कि मैं ऐसा सब सॉर्ट करूँगी, फर्नीचर वगैरह बाद में देखा जाएगा, क्योंकि मैंने ओनर को नोटिस दे दिया था। सिचुएशन इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सोचा कि डोनेट कर दूं, बिकॉज देखिए हर चीज़ आप अपने साथ लेके जा नहीं सकते हैं, यू हैव टू। मैंने डिसाइड किया कि अब मैं ट्रेन से जा रही हूँ, फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है, रोड से मैं जा नहीं सकती। So my mom finally arranged a vehicle and from there I started my journey. I cannot explain you the feeling of coming out from my house after 75 days of lockdown. थोड़ा सा relax हुआ। I could see vehicles on the roads, I could see people around and it was all normal. I was feeling good and मतलब imagine a person coming out from a small 1 BHK apartment to to outside world and seeing everything around. खुला आसमान, हाय, मतलब मैं बता नहीं सकती, मैं इतनी खुश थी उस दिन। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, मेरी ट्रेन 5:30 बजे की थी। मैंने देखा वहाँ पे स्टेशन के बाहर उन लोगों ने ट्रॉलीज रखी हुई हैं एंड वहाँ पे आपकी ट्रॉलीज को कैरी करने के लिए वहाँ पे लोग भी थे एंड एवरीबडी वाज पिकिंग अप द स्टफ। कुछ लोग अपना सामान खुद रख रहे थे, कुछ लोगों को वो हेल्प कर रहे थे। तो उन सब ने ग्लव्स पहने हुए थे, दे ऑल वर वेयरिंग ग्लव्स। स्टाफ भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो एंड प्रॉपर तरीके से सैनिटाइजेशन हो, बट देश की जनता तो आप सबको पता है कैसी है। इन शॉर्ट ब्रो, योर सेफ्टी इज इन योर हैंड्स, नॉट इन एनीबडी एल्सेस। भाई साहब, वहां जाके तो मैं पूरी तरीके से ट्रॉमेटाइज हो गई। मतलब इतनी भयंकर भीड़। So everybody was waiting in that area for like 5 to 10 minutes and मैंने घर पे मॉम डैड से वीडियो कॉल पे बात की। Moving towards the entrance जहाँ पे उन्होंने ऐसे बॉक्सेस बनाए हुए हैं for social distancing. And in some duration they were allowing people to get inside. लेकिन मैं वहां जाके क्या देख रही हूँ? नो स्कैन एंड नो टेम्परेचर चेकिंग। नो स्कैनिंग एंड नो टेम्परेचर चेकिंग। जी हाँ, आपने सही सुना। There was no scanning and no temperature checking. लोग ऐसे ही वहां जा रहे हैं। मतलब आपको पता ही नहीं है कि जितने लोगों के साथ आप ट्रैवल कर रहे हो उसमें से किसको कोरोना है, किसको कोरोना नहीं है, कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, कोई किसी भी टाइप की चेकिंग नहीं हो रही है। मैंने अपनी आंखों से, मैं सच बता रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से मुंबई सेंट्रल स्टेशन पे किसी भी टाइप की कोई स्कैनिंग या फिर थर्मल टेम्परेचर चेकिंग की
कोई चीज नहीं देखी थी जब मैं 8 जून को ट्रैवल करी थी। ये जो लगेज आप कैरी कर रहे हो, मतलब जो लगेज आपकी ट्रॉली पर है, उसको वो लोग सैनिटाइज नहीं कर रहे थे। ये चीज मैंने नहीं देखी अपने सामने। टू नो दैट ग्लव्स की वजह से क्रॉस कंटैमिनेशन हो रहा है। जी हाँ, सो कि हाँ ये मेरी फर्स्ट क्लास की ट्रेन लगी हुई है, पूरी तरीके से सैनिटाइज हो चुकी है। एंड देयर वाज समबडी हु वुड पिक अप योर स्टफ एंड कीप इट इनसाइड। थैंक यू सो मच इस अच्छी सी फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए, बिकॉज अगर आप लोग ये फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करते तो मुझे नहीं पता कि मैं कैसे ट्रैवल करती। थैंक्स टू द रेलवेज। एंड उन्होंने मेरा सारा सामान रखवाया एंड ही टोल्ड कि पूरी ट्रेन को अच्छे से सैनिटाइज किया। Well, earlier I thought कि सिर्फ मैं अकेले ट्रैवल करने वाली हूँ और मेरे साथ कोई ट्रैवल नहीं करेगा, बिकॉज यू नो मेरे पास मेरा अपना खुद का केबिन था, मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा शायद एक और जन मेरे साथ ट्रैवल करेंगे, शायद 2 लोग और ट्रैवल करेंगे। बट जब मेरे सामने ये खुलासा हुआ कि भाई यहाँ तो 4 ऐसे अरेंजमेंट है, तो मतलब 4 लोग ऐसे ट्रैवल करेंगे, तो मैंने ये सोचा कि एक क्लोज्ड केबिन में ऐसे 4 लोग एसी में मास्क लगा के, यू नो लिटरली मास्क लगा के कैसे रहेंगे। मतलब इट वुड बी सो अनकंफर्टेबल एंड सो कंजस्टेड। मतलब मैं ऐसे रह ही नहीं सकती हूँ। आई वाज लाइक व्हाट। जैसे ही मैं अपने पेरेंट्स से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, उनसे मैं सारी चीजें शेयर कर रही थी, somebody comes up at my door, knock knock, and the first question she asks me is if I was allergic to cats. I said no. And then guess what? I met Zorro. Such an adorable Persian cat. You won't believe, guys, the moment I saw him, I was like, oh my god, I love him. He was so handsome. इतना प्यारा कोई कैसे हो सकता है। उसकी आईज, उसकी चाल इतना क्यूट था, उसकी एकदम रॉयल लग रहा था। एंड उसका जो एक छोटा सा बॉक्स था जिसमें वो कैरी कर रही थी उसको, उसके ऊपर उसने एक लायन का, एक टाइगर का एक टॉवल था, बहुत ब्यूटीफुल कवर लगा के रखा था। It was so nice, it was so beautiful. I was so happy. So the one whose pet it was Hemika's pet, and we became so good friends during the journey. मतलब हम लोगों ने एक दूसरे के दोस्तों से बात कर ली, हम लोग एक दूसरे के घर वालों से बातचीत कर रहे हैं, एकदम चिल कर रहे हैं। We were having lot of fun. Shit, जिसका मुझे डर था वो मुझे आ गया। आ गई। आप समझ ही गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। भाई ओवरनाइट जर्नी में आपको जाना तो पड़ेगा कभी ना कभी उस जगह जहां आपको जाने में डर लगता है, क्योंकि कोविड-19 फैल रहा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग बोला गया है। सो अल्टीमेटली आई वॉज लुकिंग फॉर माई डिस्पोजेबल ग्लव्स। मैं सोच रही थी कि मैं सिर्फ वॉशरूम जब जाऊंगी तब यूज़ करूंगी, बट मुझे नहीं मिल रहा था एंड इट वॉज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। सो आई डिसाइडेड
कि चलो ठीक है मुझे जाना ही है. सो आई वेंट टू द वॉशरूम. मेरे एक हाथ में पी सेफ था और दूसरे हाथ में आई वॉज कैरिंग अ डेटॉल स्प्रे विच आई मेड एट होम ओनली, डिसइंफेक्टेंट. अपने सारे सामान के ऊपर आई सैनिटाइज्ड ऑल माई स्टफ बिकॉज इट्स इन योर हैंड्स, योर सेफ्टी इज इन योर हैंड. क्या देखती हूँ, सो वहाँ जाके एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी वाली फीलिंग आ गई. मतलब कि तुम समझते हो ना कि यू नो फर्स्ट एसी में लोग ट्रैवल करेंगे तो बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से लोग वॉशरूम को यूज करेंगे. नो डाउट वॉशरूम वॉज क्लीन, वॉशरूम अच्छा रहता है फर्स्ट एसी का, मैंने भी ये बात सुनी है. सो मैं वहां जाके देखती हूँ तो मुझे नजर आता है कि वहां पर तो एक बटन है, टिंग टडिंग. वहाँ एक बटन था. बेसिकली ऐसे वॉशरूम्स में फैसिलिटी होती है, ऐसे टॉयलेट्स में फैसिलिटी होती है जहाँ पे आप बटन पे प्रेस करते हो तो आपकी टॉयलेट शीट चेंज हो जाती है. इट इज सपोज टू चेंज. लेकिन जैसा आप सोचते हो जरूरी नहीं कि हकीकत में भी ऐसा हो जाए. सो मैंने उस बटन को प्रेस किया एंड द शीट डिड नॉट चेंज. So I was like, okay, what to do now? So मेरे पास पी सेफ था तो मैंने पी सेफ को स्प्रे किया अपने टॉयलेट सीट के ऊपर. But I was still feeling very uncomfortable while using the washroom. And मेरे से गलती ये हुई कि I should have carried those funnels which are available online and which can be used while traveling. सो पी सेफ से एटलीस्ट इतना तो ये हुआ कि सैनिटाइज मैंने अपनी तरफ से कर दिया सीट. बिकॉज योर सेफ्टी इज इन योर हैंड्स. सैनिटाइजेशन आपको हर तरह से करना है. आपको नहीं पता किसने फ्लश यूज़ किया है, किसने कहाँ हाथ रखा है, किसके पास कौन किस तरीके से ट्रैवल कर रहा है. बिकॉज you can't take risk, you know, and this was the worst mistake that I did. But I would suggest women, if you are traveling, ऑनलाइन मिलते हैं फनल्स, आप पता करिए. और अगर आप ट्रैवल कर रहे हो सो यू मस्ट कैरी दोज फनल्स सो दैट वॉशरूम यूज़ करते हुए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो. वहाँ पे डेटॉल प्रोवाइडेड था, यू कुड वॉश योर हैंड्स एंड यूज़ इट. एंड बट एवरीवेयर एवरी टाइम वेन एवर आई वॉज गोइंग, मैं ऑलमोस्ट 4 से 5 बार गई थी वॉशरूम क्योंकि ओवरनाइट जर्नी थी. 2-3 बार मैं शाम को गई थी, 1 बार मॉर्निंग में गई थी वॉशरूम. सो I was all like whenever I was trying, मैं पानी भी कम पीने की कोशिश कर रही थी लेकिन प्यास तो लगती रहती है. You know, you can't just be dehydrated and it is very important for you to be hydrated. So whenever I was going out, I was spraying the sanitizer on the handle क्योंकि metal है. वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, रेलवेज ने एक फैसिलिटी बहुत अच्छे से प्रोवाइड की थी. लाइक you could have चाय, कॉफ़ी, गर्म पानी, चाय, कॉफ़ी, बिस्किट्स, चिप्स, दाल चावल, बेसिक जो चीज़ें आपको चाहिए. अगर जूसेस चाहिए तो एवरीथिंग. सो मैं अपने साथ तो मेरी पानी की बॉटल कैरी कर रही थी और मैंने अपने साथ विटामिन सी की टैबलेट्स भी रखी थी. बिकॉज आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी ज़रूरी. हाँ, बिकॉज आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी ज़रूरी है. जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी इम्यूनिटी होगी उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी रेजिस्टेंस पावर होगी. डेफिनेटली प्रिवेंशन इज इम्पॉर्टेंट, डेफिनेटली प्रिकॉशन इज इम्पॉर्टेंट. मास्क कैरी करना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, सैनिटाइज करते रहना बहुत ज़रूरी है. लेकिन आपको उस चीज़ से डरना नहीं चाहिए. यू शुड नॉट क्रिएट दैट काइंड ऑफ फियर इन योर माइंड कि ओ माई गॉड, जो कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि दिमाग में चल रहा था. बिकॉज ऑब्वियसली अगर मैं पब्लिक प्लेस पर हूँ, मैं अपने घर पे नहीं हूँ, तो इस टाइप के थॉट्स तो आएंगे क्योंकि घर पे है इंसान तो एटलीस्ट सेफ है. लेकिन जिस सिचुएशन की वजह से मुझे ट्रैवल करना पड़ा, आई कुड नॉट अवॉइड दैट सिचुएशन. सो तो ये खाने पीने की चीज़ें प्रोवाइडेड थी. तो बट मेरी रूममेट ने मेरे लिए स्पेशली बड़े प्यार से आलू की सब्ज़ी और पूड़ी और अचार मेरे लिए बना के दिया था. एंड विच आई चेरिश्ड थ्रू आउट माई जर्नी. मतलब इतने सालों के बाद मैंने जब ट्रेन में ट्रैवल किया, मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ गए क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी. एक टाइम होता था जब हम मम्मी पापा के साथ ट्रैवल करते थे और हम एक डब्बे में वो आलू की सब्ज़ी होती थी, पूड़ी होती थी, अचार होता था और हम जैसी भूख लगती थी हम उसको खाने लगते थे. तो वो पुराने दिन मुझे याद आ गए और मैं थोड़ी सी वो नॉस्टैल्जिक वाली फीलिंग होती है ना, दैट जस्ट केम इनटू माय माइंड एंड आई वाज लाइक. तो फाइनली आज मैं जा रही हूँ दिल्ली. सो आकांक्षा इज़ प्रिपेयरिंग पूड़ी एंड आलू की सब्ज़ी लेके जाऊँगी सो दैट ट्रेन में मैं बाहर का खाना नहीं खाऊँ.
अरे यार कितना क्यूट है ये। बेटा तुम्हारा बड़ा सही चल रहा है, खाना मिल रहा है मुंह के सामने, पानी मिल रहा है, एकदम जैकेट, ठंड लग रही जैकेट मिल रहा है, फ्री में ट्रैवल कर रहे हो, वाह भाई माला माल बीवी है क्या? Fuck you bitch, I'm eating my food. Guys, you won't believe, both of us got really worried because since she was traveling with her pet, so there were chances that she might have to get down or she might not be allowed to travel her pet. But thankfully, everything was good and Zoro is so adorable. If you are traveling with a pet, then make sure that you book an entire coop because that will be the best option for you. Else, if you have a person who is also not allergic to pets and if you're traveling with that person, तो आप वो कर Our reality right now, which we are thoroughly enjoying. The Look at frame the beauty. Look is at the beautiful, so good. look at the beautiful Landscape. the trees, the mountains, the buildings, the water, the railway line. In short, what we learned is that never take things for granted. Like Always value life. You know what? ऐसा लगा ही नहीं कि हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। इनफैक्ट हमने एक फिल्म देखी थी हैंगओवर। इट्स अ कॉमेडी फिल्म। वैसे लाइफ का भी अलग ही हैंगओवर होता है ना। अगर हम स्पिरिचुअली हाई रहेंगे तो हमें किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। दिस टू शैल पास। So फिर सुबह हो गई। सुबह के 9 बजे आई रीच न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। मैंने देखा कि स्टेशन पे कुली ऑलरेडी नहीं होता तो इट वुड हैव बीन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर मी। बट यस जैसे ही मैं एग्जिट करने के लिए जा रही थी, मतलब आई वॉज जस्ट अबाउट टू एग्जिट, वहाँ पे मैं देखती हूँ कि वहाँ पे देयर वॉज अ पर्सन हु वॉज टोटली कवर्ड एंड ही वॉज हैविंग दैट टेम्परेचर जिससे चेक करते हैं, तो वो सबके चेक कर रहे थे टेम्परेचर। सो उन्होंने मेरा भी टेम्परेचर चेक। एवरीथिंग वॉज नॉर्मल, एवरीथिंग वॉज फाइन। इतने सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद सब कुछ ठीक से हो गया, सब कुछ अच्छे से हो गया। प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव द प्रिंट आउट ऑफ योर टिकट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सो व्हेन फाइनली आई मेट माई डैड, आई वॉज लाइक मेरी जान में जान आई। मैं पापा को एक्चुअली मना कर रही थी आने के लिए, बट स्टिल ही केम। But I saw him after such a long time. पापा को देख के बहुत सुकून मिला। आई थिंक एक पिता और बेटी का जो बॉन्ड होता है ना, वो बहुत ही स्पेशल होता है। एनीवे, मैं अब घर पे आ गई हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। You know what? मुझे लगा ही नहीं कि मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ। It was so amazing. जो मेरी ट्रेन वाली लॉकडाउन के दौरान जो जर्नी थी, it was a beautiful experience. मतलब if I would have traveled by flight, मुझे नहीं लगता कि मैं फिर ये एक्सपीरियंस कर पाती जो एक्सपीरियंस मैंने इस जर्नी के दौरान किया। करीब से रास्ते गुजर रहे हैं, रात में सोते हुए जा रहे हैं, ट्रेन चल रही है, ये चीज़ हमने बहुत मिस किया था ये सब। So I hope that this video was helpful for you. So if you really like this video, do hit the like button. Also subscribe to my channel and comment करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। And thank you so much for watching. Please subscribe to the channel.